कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम भगवान श्री कृष्ण जो जगत गुरु, जो सहज में अर्जुन को निमित्त बन के गीता रूपी हमें जो 700 श्लोक दे दिया, अगर जीवन में एक ही श्लोक का भी अगर हम धारण करते हैं तो हमें वहां से मार्गदर्शक मिल जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आज की जनरेशन जो मन में कि थोड़ी थोड़ी बातों में मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, ये क्षणिक छोटे छोटे बात में जीवन में, अरे इच्छा की अपूर्ति ही आपका जीवन में दुख दे रहा है, वही आपको डिप्रेशन में डाल रहा है। कोई लक्ष्य आपने धारण किया और पुरुषार्थ करते नहीं हो और जब फेल हो जाते हो फिर बोलते हो कि हमें डिप्रेशन हो गया है। आप सोते रहोगे, एक ही विचार आपके मन में बारंबार 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 चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। आप उस विचारों से ही आप आगे नहीं आ पाते हो, जिसके कारण आपकी मन में डिप्रेशन हुआ। आज तो ये बोर्ड की एग्जाम जो 15 साल 16 साल 17 साल के जो बच्चे हैं, उनको भी डिप्रेशन के शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि उनके मन में जो जीवन में सहनशीलता नहीं है। सबको अट्रैक्ट करना है, सबको खाली तुरंत जो मन चंचलता होने के कारण जो विचलित हो रहा है ना मन, सहनशीलता नहीं है, तो जिसके कारण आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। आपकी रिजल्ट सही नहीं आ रहा है एग्जाम में, पढ़ने में आप होशियार नहीं हो पा रहे हैं, तो डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन होने के बाद आत्महत्या करने का लोगों को विचारधारा आता है, घर छोड़ के भाग जाने का विचारधारा होता है। बहुत सारे उदाहरण हमने देखा है। इस चीज को आप खुद ही ये करो, आज तो मैं आपको डिप्रेशन से हटा कैसे जाए वही देखता हूं कि आप भगवान श्री कृष्ण का अनुसरण करो सहजता से। भगवान श्री कृष्ण से दुख आपको ज्यादा नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने हंस के अपने जीवन को जिया है। सहनशीलता उन्होंने सिखाया है, हंसना उन्होंने सिखाया है, जीवन जीने का कला उन्होंने सिखाया है। उनकी जीवन स्टोरी आप देखते, आप जितनी समस्या उनके जीवन में आया उतनी समस्या अपने पास नहीं आया है। उनको तो 5वां 6ठा दिन में पूतना जैसे राक्षस के साथ युद्ध लड़ना पड़ा था। कितने षड्यंत्र उनके जीवन में हुआ था, अपने पास इतनी षड्यंत्र नहीं हुआ है अपने को। लेकिन वो हंस के सारे चीज को उन्होंने टाला है, सहजता से, कितनी आनंद से। आप अपनी मन को जानो, मन क्या है? आकर्षण का केंद्र बिंदु। मन इंद्रिया के साथ मिल रहा है, किसी भी वस्तु पे आकर्षण हो रहा है, गोल सेट कर रहा है मन। जैसे ऐसे ही आपने बात तो कर लिया कि मुझे एग्जाम में 90% लाना है, 90% का गोल तो आपने सेट कर दिया, सारे लोगों से बात भी कर दिया कि हाँ मैं पढ़ाई में होशियार हूं, मैं 90% मुझे मिलेगा। लेकिन आप अगर मेहनत सही ढंग से आप नहीं करोगे, सही ढंग से आपने स्टडी नहीं किया, तो 90% आएगा क्या? आपको नहीं आएगा। 90% नहीं आए तो आपके मन में दुख हो गया। कोई माँ है तो अपनी बच्ची अगर उसी के हिसाब से नहीं चला, मोह है। मोह को क्या होता है? माँ को क्या होता है? मोह होता है। उस मोह के कारण अगर
वो सही ढंग से नहीं चला उसकी बेटे, तो मां डिप्रेशन में हो जाएगा। अगर ऑफिस में आप वर्क करते हैं, आपकी बॉस आपको प्रेशर दे रहा है, आपकी बॉस वर्क लोड दे दिया, आपने वर्क किया, वो सक्सेस नहीं हुआ, सैलरी नहीं बढ़ा, आपकी प्रमोशन नहीं हुआ, तो डिप्रेशन में आप आ रहे हैं। ये डिप्रेशन है क्या? ये डिप्रेशन ही आपकी बीमार का घर है, समझ लेना। एंटीबायोटिक आपके बॉडी में रोग प्रतिकारक शक्ति को घटा देता है, तो ये आपकी, तो डिप्रेशन ना करके आप सहज जीवन जीने का कला सीख लो। सहज जीवन क्या है? किसी भी चीज को मन से नहीं देना है। आप अपने आप को स्वयं का मालिक बना रहे हो ना, वहीं से आपका डिप्रेशन उत्पन्न हो रहा है। तो स्वयं का मालिक बना कैसे? आपके मन और अहंकार बोलता है कि मेरा शरीर है। क्या आपके शरीर है? आपके शरीर नहीं है, लेकिन आप मेरा शरीर है। अपने आप को मालिक बन बैठे हो, इसके लिए आप दुख उत्पन्न हो रहा है, वो इसीलिए आपको डिप्रेशन उत्पन्न, वहीं से चिंता, वहीं से आपका मेंटल स्ट्रेस, वहीं से आपकी सारे कुछ उपद्रव आपके मन में हो रहा है, वो सारे उत्पन्न हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके विषय में मैं थोड़ा सा आपको बोलूंगा। ये तो है विख्यान बहुत बड़ा, लेकिन आप इसको नित्य ध्यान करो, समय निकालो। समय नहीं निकाल पाते तो सोते समय तो आप निकाल सकते हो ना, सो ही रहे हो ना। जब बिस्तर में जा रहे हो तो आंखें बंद करके मोबाइल को साइड में रखो। आज तो मोबाइल का युग हो गया, तो मोबाइल में तो बहुत त्रास है। मोबाइल आपका समय को बहुत बर्बाद कर रहा है। भाई सोने के लिए मोबाइल चलाओगे, सोने के लिए म्यूजिक सुनोगे, सोने के लिए आप सीरियल देखोगे, सोने के लिए आपको पिक्चर देखना है। अभी तो रील वाला जमाना है, तो रील देखते देखते आपका ब्रेन तो ऐसे कीड़े काट रहे हैं कि आप पता ही नहीं चलता 2 घंटे कब बीते जा रहे हैं। तो डिप्रेशन से आपको मुक्ति लेना है तो आपको मेडिटेशन पे जाना है। आज एक अनोखे, एक यूनिक आइडिया दे रहा हूं मैं। ये क्रिया योग में आएगा आगे चल के। हमारा जो मेडिटेशन का सेशन होने वाला है, जो ध्यान जो हम अभी सिखाने वाले हैं, उस ध्यान की एक मेथड है, लेकिन अभी छोटा सा ही है। आपको मैं बता दूं कि आप जब सोने जा रहे हो, बैठ के ध्यान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। चल के ध्यान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। घूम के ध्यान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन सो के तो कर सकते हो ना। सो के क्या करना है कि अभ्यास करना है। अभ्यास कैसे करना है कि आपको गिनती कहां तक आता है। मानो चलो मैं उदाहरण के लिए 100 लिया, 100 तक की आपने गिनती लिया, 100 तक आपने लिया, तो रिवर्स काउंटिंग करो। देखो 1 0 0 आपने देखा, 100 को देखा आपने 1 0 0। फिर आपने क्या आएगा, डबल लाइन को देखो। फिर आपके पास क्या आएगा 9 8। फिर आपके पास क्या आएगा 9 7। फिर आपके पास क्या आएगा 9 6। फिर आपको क्या आएगा 9 5। वैसे ही रिवर्स काउंटिंग करके संख्या को देखो और रिवर्स काउंटिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ 0 तक। कुछ दिन आपको 90 तक भी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, कुछ दिन आपको 80 तक भी पहुंचना बोल जाएगा, लेकिन आपकी लेवल क्रिएट होते जाएगा। डिप्रेशन की सबसे बड़े इस चीज को आप अभ्यास करोगे तो स्वयं ही आप बोलोगे डिप्रेशन हटेगा आपका, फाइनली हटेगा, 100% हटेगा। ये प्रैक्टिकल क्या हुआ है, 1000 लोगों का प्रयोग किया है ये। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, 1000 लोगों का प्रयोग करके बोल रहा हूं आपको। तो आशा रखता हूं डिप्रेशन से आप, जो आपके जीवन को खत्म कर रहा है, उस डिप्रेशन से आप हटने का कोशिश करें।